हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, तो उससे क्या क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला आफ्टर इफ़ेक्ट है स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज़ फूड, शेल्टर एंड स्टोरेज। स्कार्सिटी मीन्स कमी। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फूड है, शेल्टर है, स्टोरेज है, इनकी हमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसको एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं मिलेगा, गरीबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के, जॉब के जो अवसर होते हैं, जिसको हम कहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जॉब, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों को जॉब ही नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। लास्ट वन इज़ लेस एजुकेशन, क्योंकि फैमिलीज़ जो है बहुत पुअर होंगी तो एजुकेट भी नहीं कर पाएंगी वो अपने चिल्ड्रन को। तो हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को? हाउ टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे ओवरकम किया जाए? तो सबसे पहला इसमें मोटिवेशन फॉर स्मॉलर फैमिलीज बाय एडवर्टाइजमेंट एंड स्लोगन्स। जो स्मॉलर फैमिलीज़ हैं उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए एड्स के थ्रू और स्लोगन्स के थ्रू, ताकि बाकी लोगों को भी उनके जो फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंस है स्मॉल फैमिली का, वो पता चल पाए। नेक्स्ट इज़ वन चाइल्ड नॉर्म। अब बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ हैं जिनमें हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो कपल्स हैं, जो एजुकेटेड कपल्स हैं, उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म जो है उसको अडॉप्ट कर रखा है। वन चाइल्ड नॉर्म, जो कि एक ही उनके घर में एक ही चाइल्ड है, तो इसको बोलते हैं वन चाइल्ड नॉर्म। तो ये मेट्रो सिटीज़ में मैक्सिमम जो कपल्स होते हैं वो इस नॉर्म को अडॉप्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट, अवेयरनेस ऑफ पीपल बाय एड्स एंड स्लोगन्स। बहुत सारे एड और स्लोगन्स के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है। जिस तरह से इसमें दे रखा है, हम दो हमारे दो, तो ये स्लोगन है जिसके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर फैमिलीज। अब नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज। स्टैट्यूटरी मीन लीगल, सॉरी, मैरिजेबल एज को डिफाइन कर दिया गया, दैट इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर फॉर मेल। ये क्यों लीगलाइज किया? हालांकि हमें पता है कि जो प्यूबर्टी है वो इस एज से पहले ही आ जाती है, तो मैरिजेबल एज ये क्यों रखी गई है? कई बार क्वेश्चन आता है कि प्यूबर्टी तो अटेन पहले ही हो जाती है, तो मैरिजेबल एज ये क्यों डिफाइन की गई है? क्योंकि प्यूबर्टी तो सिर्फ क्या होती है, सेक्सुअल मैच्योरेशन, और जो ये एज है ये डिपिक्ट करती है एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो सिर्फ फिजिकल जो मैच्योरेशन है वही ज़रूरी नहीं होती, इमोशनल मैच्योरेशन एज वेल एज फिजिकल मैच्योरेशन, जो सेक्सुअल मैच्योरेशन के अलावा जो बॉडी की बाकी ग्रोथ है वो भी उस टाइम पे जो है प्यूबर्टी के बाद अभी होती है। तो जब पर्सन फिजिकली, सेक्सुअली और मेंटली मैच्योर हो जाता है तो वही एज प्रॉपर होती है मैरिज के लिए। तो ये उसमें जो है पॉपुलेशन को कम करने के लिए ये मैरिजेबल एज जो है डिफाइन की गई। अब उसके बाद आता है इंसेंटिव्स टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज। अब जो जिनकी स्मॉल फैमिलीज हैं उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव जो है वो मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। मींस उनको बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल बेनिफिट जो है उनको मिलना चाहिए, ताकि उनको कहीं ना कहीं इस स्मॉलर फैमिली के कंसेप्ट के कारण कुछ फ़ायदा उन कपल्स को हो पाए। नेक्स्ट, जैसे कि बहुत सारी आज क्या किया जाता है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जाती हैं। अगर किसी का सिर्फ एक ही चाइल्ड है तो उनकी फ़ी के रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट जो है गवर्नमेंट लेके आ रही है। अगर 2 चाइल्ड हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे कंसेप्ट जो है गवर्नमेंट लेके आती है, उनके फ़ी के रिलेटेड, उनके बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड, डिपॉजिट्स के रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट लेके आई है, तो ताकि इन फैमिलीज़ को बेनिफिट मिल पाए। तो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और बर्थ कंट्रोल मेथड। ये तो है ही जो किया जा सकता है। और लास्ट जो सबसे बड़ा इफेक्टिव मेथड है, दैट इज़ यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, या जिनको हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। एंड व्हाट आर दीज बर्थ कंट्रोल मेथड्स?
These are the methods or devices which are used to control the conception. ये वो methods हैं जिनको use किया जाता है to stop conception. Conception mean to conceive, fertilization होना. तो कंसेप्शन कंसीविंग को रोकने के लिए जो डिवाइस का यूज़ किया जाता है या जिस मेथड का यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज बर्थ कंट्रोल मेथड. और इसके अलावा जो चिल्ड्रन है फैमिली के उनके बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन करने के लिए भी इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यूज़ किया जाता है. अब मेजर स्टेप्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन. अब जो ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं इनमें क्या होता है जिसकी वजह से कंसेप्शन को रोका जा सकता है. मतलब अगर फर्टिलाइजेशन को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप्स हैं इनमें मेन. सबसे पहले अवॉइडिंग रीचिंग ऑफ स्पर्म टू ओवम, या तो स्पर्म को ओवम के पास पहुंचने से रोका जाए. नेक्स्ट, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, या यूट्रस में ऐसे कुछ चेंजेस लाए जाएं जिससे वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है. थर्ड, टू किल द स्पर्म, या तो स्पर्म को ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक में किल किया जाए विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, सम आयंस. बाय डिक्रीजिंग स्पर्म मोटिलिटी, या स्पर्म की मोटिलिटी कम की जाए रिप्रोडक्टिव ट्रैक में. एंड लास्ट, बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, या ओव्यूलेशन ही ना हो तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा. तो ये तो थे कौन कौन से मेजर स्टेप हैं जो कंसेप्शन को रोकने के लिए जो है यूज़ किए जाएंगे. अब बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं. तो सबसे एक बेस्ट और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल मेथड कौन सा होगा. मीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. कोई भी मेथड यूज़ किया जा रहा है या कोई भी डिवाइस यूज़ की जा रही है तो वो आइडियल कौन सा होगा, सबसे अच्छा, उसमें क्या करेक्टर होने चाहिए. सबसे फर्स्ट, इट शुड बी रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स इसको रिमूव किया जा सके, जब भी पर्सन की विश के अकॉर्डिंग इसको रिमूव भी किया जा सके और जब इसको चाहे इसको यूज़ भी किया जा सके. मतलब वो रिवर्सिबल होना चाहिए. इट शुड बी इफेक्टिव, इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. मीन अगर इसको यूज़ किया जाए तो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल ना हो. इट मीन्स इसकी बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होनी चाहिए. इट शुड बी ईजीली अवेलेबल, बहुत ईजीली जो है अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में ताकि हर एक को जो है ये मिल पाए. इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल, मतलब ये बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, चीप इकोनॉमिकल होना चाहिए. सो दैट इट शुड बी इन द रीच ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. इट शुड हैव लेस साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स कम होने चाहिए. एंड लास्ट वन इज ईजी टू यूज़, हम इसको यूज़र फ्रेंडली भी कहते हैं ताकि इसको यूज़ करना भी ईजी हो. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कितनी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है.